बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ओला के तालिब इल्म हैं या मुफ्ती कोर्स के तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह के तालिब इल्म हैं या आपने तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह कर भी लिया है, तब भी आपके लिए, हर तालिब इल्म के लिए तहरीरी काबिलियतों को निखारना इंतहाई ज़रूरी है। आम तौर पर तुलबा तकरीर पर तवज्जो देते हैं, तहरीर पर तवज्जो देने वाले बहुत ही कम हैं। आज देख लें कि तकरीरें करने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन मेयारी तहरीर, तसनीफ़ और तालीफ़ करने वाले बहुत ही कम हैं। मार्केट में वैसे किताबें तो सैकड़ों, हज़ारों तादाद में मौजूद है, हज़ारों की तादाद में मौजूद है, मगर उनमें जो मेयारी किताबें हैं, जो तहरीर, तहक़ीक़ और तदक़ीक़ के उसूलों और मेयार के मुताबिक पूरा उतरती हो, वो बहुत ही कम किताबें हैं। इसलिए आपको तकरीर से ज़्यादा तहरीर को अहमियत देनी चाहिए। तकरीरें उड़ जाती हैं, तहरीरें रह जाती हैं। तकरीरों के असर वक्ती होते हैं और तहरीर के जो असर हैं वो देर पा होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आपने भी तहरीरी मलका हासिल करना है। तो तहरीर के लिए चाहे रिसाला लिखना है, मकाला लिखना है, कोई किताब लिखनी है, कुछ न कुछ आपको लिखना है, वो ओला से ही स्टार्ट कर दें या सानिया में सानिया से स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए आपको 4 मराहिल से गुज़रना होता है। सबसे पहले तो आपने मौजू का इंतखाब करना है। तो मौजू के इंतखाब करने में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि मौजू में आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, यानी जिस मौजू पर आप लिखना चाहते हैं उसमें आपकी दिलचस्पी होना ज़रूरी है। मसलन इबादात पर लिखना चाहते हैं, अगर आपकी दिलचस्पी इबादात में है, अखलाक में दिलचस्पी है और अगर आपकी मामलात में दिलचस्पी है, तो इन में से किसी न किसी के मुतालिक यहाँ पर आपकी दिलचस्पी हो, सिर्फ़ उसी मौजू पर आप कलम उठाएँ। दूसरी चीज़, आपके लिए वो मौजू लिखना आसान भी हो, यानी चूँकि आप इब्तिदाई तालिब इल्म हैं, ये तालिब इल्म हैं, तो आपके लिए सबसे पहले वो मौजू बेस्ट रहेगा जिसमें आपके लिए आसानी हो। और तीसरी चीज़ ये है कि पढ़ने वालों को इसकी ज़रूरत भी हो। तो ये भी आपने देखना है जिस मौजू पर आप लिख रहे हैं उस मौजू पर पढ़ने वाले भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं। ऐसा अगर मौजू है, अगर उस पर ज़रूरत है, पहले ही एक मौजू पर हज़ारों लोगों ने लिख ली हैं किताबें, तो फिर उस मौजू पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई और मौजू लिखें जो तिश्ना हो, जो अभी तक तकमील तक न पहुंचा हो। तो ये मौज़ूआत भी मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूँगा। तो इंतिखाब मौजू ये पहला मरहला होता है और इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, 3 चीज़ें शर्त हैं। अगला मरहला जो होता है वो खाका आपने तैयार करना होता है। तो खाका तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। सबसे पहले जो तंज़ीमुल मदारिस ने आपको उन्वानात दिए हैं, अगर आप मकाला लिखना चाहते हैं तो उन उन्वानात का आप मुताला करें, उसके मुताबिक आप जो है वो मुताला करें। जैसे उनमें लिखा हो कि कुरान व हदीस की रोशनी में फ़लाँ चीज़ की अहमियत बयान करें, अदल व इंसाफ़ की अहमियत बयान करें, जिहाद की अहमियत बयान करें। तो जो उन्वान उन्होंने दिया है उस उन्वान के मुताबिक आप मुताला करें किताबों से, किताबों की फ़हरिस्त को देखें और फ़लाँ उस कैटेगरी की जो किताबें हैं, उससे मुताल्लिक़ा जो किताबें हैं, तो वहाँ पर आप जाएं। अगर फ़िक़्ह पर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप फ़िक़्ह की किताबों को देखेंगे। अगर आप तसव्वुफ़ पर लिखना चाह रहे हैं तो तसव्वुफ़ की किताबों को देखेंगे। अगर आप तफ़सीर पर लिखना चाह रहे हैं, हदीस पर लिखना चाह रहे हैं, तो आप हदीस की, उसूल हदीस पर लिखना चाह रहे हैं, उसूल हदीस की किताबों को आप देखेंगे। तो जो कैटेगरी है वहाँ पर जाएँ और उसका किताबों का मुताला करें, जो मुतल्लक़ा अबवाब हैं उनका आप मुताला करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मुताला करना है। मुताला करने के बाद फिर आपने अहम चीज़ों को नोट कर लेना है। अपनी किताब पर, बुक पर या मोबाइल के अंदर आप जो है वो चीज़ों को नोट करते जाएं। जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ें आप समझे कि मैंने इसको अपनी तहरीर में, तसनीफ़ में, इसको किताब का जुज़ बनाना है, हिस्सा बनाना है, तो उसको आप जो है वो नोट कर लें। शॉर्टकट उसका हवाला नोट कर लें और उसके आप जो है वो उन्वान दे लें उसको, तो उस उन्वान के मुताबिक आप उसको महफूज कर लें। दूसरा काम आपने ये करना है कि मा बिहिल इम्तियाज़ और मा बिहिल इश्तिराक, ये चीज़ें आपने देखनी, यानी जो चीज़ें आपने नोट कर ली हैं ना, मुताला कर लिया है, तो मुताला करने के बाद आपने देखना है कि इन तमाम चीज़ों में मुश्तरक चीज़ें कौन कौन सी हैं, मुश्तरक हदीसें कौन सी हैं, मुश्तरक आयात कौन सी हैं,
इसी तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ़ अहादीस कौन सी हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सी ऐसी हदीसें होंगी कि जिनमें हुक्मरानों की सिफ़ात बयान की गई हैं, तो उन सब को आप एक जगह लिख लें। इसी तरह बहुत सी वो हदीसें होंगी जिनमें अवाम की रियाया की सिफ़ात बयान की गई हैं, उनको आप एक तरफ हदीसें जमा कर लें, साइड पे। इसी तरह आप जिहाद को ले लें तो बहुत सी ऐसी हदीसें होंगी जिनका ताल्लुक़ मुजाहिदीन की सिफ़ात से होगा, और बहुत सी ऐसी हदीसें होंगी जिनका ताल्लुक़ जो है मैदान जिहाद से होगा, और बहुत सी ऐसी हदीसें होंगी जिनका ताल्लुक़ मैदान जिहाद में भी जाने से पहले जिन चीज़ों की तैयारी करना ज़रूरी है उनसे मुताल्लिक़ होगा। तो वो सारी हदीसें आपने अलग अलग करनी है। इस तरह आपके अबवाब बन जाएंगे, आपकी फसलें बन जाएंगी। तो आपने देखना होता है माबिल इम्तियाज़ यानी माबिल इश्तिराक। माबिल इश्तिराक का मतलब है कौन सी हदीसें, आयतें, वाक़यात वग़ैरह जो कुछ आपने नोट की हुई हैं उन्हीं में आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं और कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। तो ये दूसरा काम आपने करना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि उसको तरतीब देनी है, यानी सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ ज़िक्र करनी है, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ ज़िक्र करनी है, फिर कौन सी चीज़ ज़िक्र करनी है। आप जब फ़िक़्ह के अबवाब पढ़ते हैं या दर्स निज़ामी की कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आम तौर पर वहाँ पर आपको वजह मुनासिबत बयान की जाती है। मसलन किताब तहारत को पहले क्यों ज़िक्र किया जाता है, उसकी वजह यह है कि तहारत शर्त है, नमाज के लिए तहारत होगी तो नमाज होगी, तो इस वजह से तहारत का ज़िक्र पहले किया जाता है। और नमाज का ज़िक्र रोज़े से पहले क्यों किया जाता है, क्योंकि नमाज रोज़े से ज़्यादा अहम भी है और नमाज 5 वक्त पढ़नी पड़ती है, रोज़ाना पढ़नी पड़ती है, जबकि रोज़ा साल में सिर्फ़ 1 महीना ही रखना होता है, इसलिए नमाज का ज़िक्र पहले किया जाता है। तो इस तरह देखें आप जो है ना वो वजह तरतीब पढ़ते हैं। जो फ़िक़ही अबवाब हैं, फ़िक़्ह की किताबों में जो अबवाब पहले कुछ ज़िक्र किए होते हैं, कुछ बाद में ज़िक्र किए होते हैं, वहाँ पर उन्होंने बयान किया होता है। तो आपने भी क्या करना है, जो खाका यानी जो चीज़ें आपने नोट की हैं तो उनको आपने तरतीब देना है। आपने देखना है कि मैं ये फ़सल में पहले क्यों ज़िक्र करूँ, ये फ़सल बाद में क्यों ज़िक्र करूँ, ये बाब में पहले क्यों ज़िक्र करूँ, ये बाब में बाद में क्यों ज़िक्र करूँ, आखिर इन दोनों में मुनासबत क्या है, वजह क्या है इनको पहले ज़िक्र करने की। तो इसको आपने पेश नज़र रखना है, क्योंकि ये जो हुस्न तरतीब है ये भी आपकी किताब के मेयार में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। तो ये खाका की तैयारी आपने इस तरह करनी है। तो दूसरे मरहले से गुज़रने के बाद फिर आपने तहरीर करना होता है उसको। अभी तक तो आप जो है वो खाका तैयार कर रहे थे मौजू के इंतखाब के बाद, अब आपने उसको कलम से लिखना है। तो लिखने के भी कुछ उसूल हैं, उसके लिए आपने चंद 3 चीज़ों को पेश नज़र रखना है। सबसे पहले तो आपने राइटिंग के उसूल देखने हैं, पढ़ने हैं और उसके मुताबिक आपने लिखना है। राइटिंग के उसूल मसलन कॉमा कहाँ होना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ होना चाहिए, इसी तरह कौसैन यानी ब्रैकेट कहाँ होना चाहिए। तो इस तरह इसके अलावा बाकी जितने भी निशानात हैं, अलामात हैं जो तहरीर में इस्तेमाल होती हैं, तो उन अलामात के मौक़े भी आपने देखने हैं और उसके मुताबिक फिर आपने लिखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इबारत नकल करें, कोई हदीस नकल करें या कोई वाक़या नकल करें, तो इंतहाई एहतियात से काम लें। कोशिश ये करें कि अरबी ही लिखें, सेम अल्फाज लिखें, और अगर अल्फाज नहीं लिखना चाहते क्योंकि ये किताब बड़ी हो जाएगी या रिसाला बड़ा हो जाएगा, आपने उसका तर्जमा लिखना है, तो तर्जमा करने में भी आपने सिर्फ तर्जमा ही लिखना है, उसमें आपने अपनी तरफ से अल्फाज ऐड नहीं करने। अगर आप अपनी तरफ से अल्फाज ऐड करना चाहते हैं, जैसे किसी लफ्ज़ की वजाहत करना चाहते हैं, तो वो आप कौसैन में यानी ब्रैकेट में आप लिखेंगे, यूँ बग़ैर ब्रैकेट के अपनी तरफ से माना वगैरह मफ़हूम वगैरह आप उसमें ऐड ना करें। जो इबारत जिस अंदाज में है उसी अंदाज में उसको आपने लिखना है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपने नक़ल में एहतियात करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने उससे जो नतीजा अख़ज़ करना है, जो तबसरा करना है, उसमें भी इंतहाई एहतियात से काम लेना है। और हो सके तो आप उस पर यानी जो जिस इबारत से आप नतीजा अख़ज़ कर रहे हैं, कोई मिसाल के तौर पर किसी हदीस से आप अगर नतीजा अख़ज़ कर रहे हैं, कुरान की आयत से कोई नतीजा अख़ज़ कर रहे हैं, तो उस पर आप किसी से मुबाहसा कर लें, किसी से मुकालमा कर लें, किसी से बात करें, गुफ्तगू करें। इल्मी मुबाहसा जब तक आप न कर लें तो उससे वो नतीजा अख़ज़ न करें।
इस तरह आपके जो किताब है उसमें उसके मेयार में इजाफ़ा होगा और बेहतरीन मेयारी किस्म की किताब और रिसाला या मकाला तैयार होगा। चौथा और आखिरी मरहला, जब आपने सब कुछ लिख लिया है तो उसके बाद आपको उसको मुकम्मल करना होता है। ये है तकमील का मरहला। तकमील के मरहले में आपने क्या करना होता है, एक मुकद्दमा लिखना होता है। मुकद्दमा लिखने के बाद फिर आपने जो चीज़ें लिखी हैं उनको अबवाब में, फसूल में डिवाइड करना होता है, तकसीम करना होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने मसादिर और मराजे की फ़हरिस्त बनानी होती है। किताब के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी फ़हरिस्त आप शुरू में ही बना लेते हैं। जो खाका लिखते हैं ना, तो वो खाका फ़हरिस्ती होता है, तो वो किताब की फ़हरिस्त शुरू में बन जाती है। लेकिन आपने जो जहाँ जहाँ से चीज़ें नकल किए हैं और जहाँ जहाँ से आपने इबारतें नकल की हैं, हदीस से नकल की हैं, तो उनकी जो फ़हरिस्त है, मसादिर हैं, मराजी हैं, वो आपने आखिर में लिखने होते हैं, वो ज़िक्र करने होते हैं। तो यही 4 मराहिल हैं, मौज़ू, खाका, तहरीर और तकमील। इन 4 मरहलों के बाद आपके लिए लिखना इंतहाई आसान हो जाएगा। और इस पर मज़ीद भी बहुत कुछ बयान किया जा सकता है, लेकिन मैंने मुख्तसरन सिर्फ़ आपके अंदर शौक़ पैदा करने के लिए, गाइड करने के लिए, ताकि आप इब्तिदा तो करें। तो इब्तिदा करने के बाद जब आप एक रिसाला लिख लेंगे, किताब लिख लेंगे, तो बहुत से तजर्बात से आप गुज़रेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कमी है मेरे अंदर, मुझे उस कमी को पूरा करना है। फिर उसके बाद अगली जो वीडियो होंगी या अगले मौज़ूआत होंगे इसी तहरीर के हवाले से, वो आपके लिए मुफीद होंगे। सबसे पहले जब तक आप जो है वो कोई रिसाला लिख नहीं लेते, कोई मकाला लिख नहीं लेते, कोई चीज़ तहरीर नहीं कर लेते, तब तक बहुत सी चीज़ें तहरीर के हवाले से बयान करना आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा, कोई चीज़ आपके जहन में नहीं रहेगी। पहले इस तजर्बे से आप गुज़रें। मुकद्दमा के बारे में भी आपको बता दूं कि मुकद्दमा में आपने क्या लिखना होता है। वैसे आप किसी भी किताब में अगर देख लेंगे, जैसे तहरीर के हवाले से, तसनीफ़ के हवाले से, तो वो बताया होता है कि तक मुकद्दमा में क्या लिखना होता है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। मुकद्दमे में आपने अपना जो मौजू होता है उसका तारुफ़ लिखना है कि आपके मौजू किस कदर जामे है, माने है। और दूसरी चीज़ आपने मुकद्दमा में लिखनी होती है कि आपने ये मौजू मुंतखब क्यों किया, इसकी अहमियत बयान करनी होती है। और फिर इसके अलावा आपने कोई अपनी किताब, जो इस मौजू पर आप लिख रहे हैं ना अपनी किताब, तो उसका कुछ ना कुछ आप तारुफ़ भी करवा दें और उसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं, अहम चीज़ें, तो वो भी आप मुकद्दमे के अंदर लिख लें। इस तरह ये आपका जो मुकद्दमा है, या कोई चीज़ें अगर आपने पहले ही समझानी है, ताकि जो जैसे कुछ उसूल हैं जो आपने पहले समझाने हैं, ताकि उन उसूलों को समझने के बाद किताब पढ़ना तलबा के लिए, क़ारीन के लिए, पढ़ने वालों के लिए आसान हो जाए, तो वो चीज़ें भी आप मुकद्दमा के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने मराहिल बयान किए हैं, हर मरहले पर अलग से एक वीडियो, तफसीली वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बनाऊँगा अगर आपकी दिलचस्पी होगी, आपने दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। अल्लाह ताला आप सबको तहरीर और तसनीफ़ के मैदान में गज़ाली और राज़ी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।